देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्या हिडन थॉट्स हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। रीडिंग और गाइडेंस फ्री नहीं है। तो देखते हैं, पहला कार्ड ही उछल के आ गया है। तो मुझे दिख रहा है आप लोग ऑन ऑफ जो सोशल मीडिया का ऑन ऑफ गेम है। आपके पार्टनर ऑनलाइन कब होते हैं, कब वो ऑफलाइन होते हैं, आप कब ऑफलाइन होते हैं, कब ऑनलाइन होते हैं, वो ध्यान रखते हैं। दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स है जो मुझे दिख रहा है। दोनों एक दूसरे की सोशल मीडिया में इंक्वायरी करते हो। ये उनकी करंट एनर्जी है और आपकी भी मुझे दिख रहा है यही एनर्जी है। क्वीन ऑफ एयर आया है तो आप ही के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इमीडिएट एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है, पास्ट में उन्होंने एक एग्रेसिव एक्शन लिया था। वही इंसान अभी सोच रहा है वो एक्शन जो उन्होंने लिया था, नेगेटिव एक्शन, तो उस वजह से वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो उनकी करंट एनर्जी है। और मुझे दिख रहा है आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, काफ़ी डिफरेंसेस होंगे। आपके पार्टनर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है इधर उधर जाते हो, मुझे जो दिख रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आपसे दूर रहते हो। मुझे इंडिया के बाहर भी बहुत से लोग दिख रहे हैं। मैंने इंडिया के बाहर नहीं, मतलब मैं इंडिया में रहती हूँ तो इसलिए मैंने इंडिया के बाहर बोला। इसका मतलब आपके आसपास नहीं रहते हैं। अब आप किसी भी कंट्री के हो सकते हैं ना, तो आपके आसपास नहीं रहते, आपकी उस कंट्री से वो बाहर रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपके लव की इंटेंसिटी से वो पहले रन कर गए थे। वही इंसान मुझे दिख रहा है, आपका कोई पास्ट अफेयर या पास्ट कोई कनेक्शन फिर से स्टार्ट होने वाला है। वो दूर से ही आपके करीब आ रहे हैं, जो उनकी करंट एनर्जी है मुझे दिख रहा है। कोई दूर का रिश्ता जो ब्रेक हो गया था, जिससे आपका रिलेशन खत्म हो गया था, सेपरेट हो गए थे, डिफरेंसेस आ गई थी उनके एग्रेसिव एक्शन लेने की वजह से, वही रिलेशन अभी फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। एक नई शुरुआत होने वाली है जो मुझे दिख रहा है। वो आपके लव की इंटेंसिटी से रन कर गए, मगर वही पुराना रिलेशन, किसी का पास्ट अफेयर हो सकता है, अदरवाइज किसी का मुझे दिख रहा है फ्रेश कोई प्रपोजल, रिलेशनशिप का प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। विद इन 3 days, विद इन 3 weeks मुझे दिख रहा है, अदरवाइज विद इन 3 months नया प्रपोजल, अदरवाइज आपका पास्ट अफेयर, पास्ट रिलेशन ही रीयूनियन करने के लिए आपको प्रपोजल देंगे। अभी हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बहुत से लोगों के पार्टनर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और आपके बारे में इतना सोचते हैं, सोच सोच के उनका हेल्थ खराब है, ये मुझे दिख रहा है। उनका हेल्थ अच्छा नहीं जा रहा है। क्वीन ऑफ एयर और किंग ऑफ एयर दोनों एक साथ आए हैं, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत से लोग मिरर सोल हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है, एक अगर सोचता है कि एक अगर रोता है तो सेम उसी टाइम दूसरा भी रोता है। आप खुश होंगे, अचानक आपको लगेगा कि मैं रो किस ले रहा हूं, मैं तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो रो किस ले रहा हूं, इसलिए कि दोनों के फीलिंग्स, थॉट्स, सोच एक ही होती है। अगर एक रोता है तो दूसरा रोता है, एक हंसता है तो दूसरा हंसता है, इसलिए कि वो लोग माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्टेड होते हैं बाय बर्थ। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जो लोग ट्विन फ्लेम हैं, और इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो मिरर करके। अभी बैलेंस लाना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, जो मुझे करंट एनर्जी में दिख रहा है। वो चाहते हैं एक स्टेबिलिटी। एक किंग ऑफ एयर आया है तो किंग ऑलरेडी स्टेबल राजा है, मतलब वो उन्होंने स्टेबिलिटी बना ली है, तो वो किंग आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं, जो उनकी करंट एनर्जी है। बहुत से लोग मैरिड हैं और बहुत से लोग मुझे अनमैरिड दिख रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं उन पर फैमिली का प्रेशर है। वो अपनी फैमिली को छोड़कर, एकदम सडनली छोड़कर आपके साथ कैसे घर बसाए, है ना, इतना इजी नहीं होता है ना, तो डिप्रेशन में है। और जो अनमैरिड है मुझे दिख रहा है उनका कैरियर में प्रॉब्लम है और फाइनेंशियल इशू है।
तो अभी की एनर्जी क्या है, मुझे दिख रहा है आप लोग सोशल मीडिया में ऑन ऑफ सोशल मीडिया गेम खेलते हो। अब सोशल मीडिया गेम क्या, जब वो कब ऑनलाइन होते हैं या आप कब ऑनलाइन होते हैं, वो पूरा स्पाई करते हैं। अब आप कहोगे उन्होंने तो सब जगह से मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो उनके पास एक फेक अकाउंट होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक मैं फेक अकाउंट खोल लूँ और उसमें जाकर रोज़ देख लूँ किसी को, है ना। तो उसी तरह आपके पार्टनर आपको किसी अकाउंट से फॉलो करते हैं। पहले हो सकता है उनके मल्टीपल अफेयर, मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के मल्टीपल अफेयर थे, या वो बिजी रहते थे, फ्रेंड सर्कल बहुत होंगे जिसमें वो बिजी रहने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। शॉर्ट टेम्पर है, इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे होता है ना, दिमाग गर्म हो जाता है, मुंह फट हो सकते हैं और बहस करने वाले इंसान हो सकते हैं। लॉजिक लेस बहस, ये मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ एयर आया है, तो आप कैरियर, आप सेल्फ लव में है, ये मुझे दिख रहा है। आपने सेल्फ लव शुरू कर दिया है, आपने अपने पार्टनर को एनर्जी देना बंद कर दिया है। आपको पता है वो बंदे को तो आना नहीं है, वो टेढ़ा है, आना उना है नहीं, तो आप सेल्फ लव में लग गए हो, ये मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ एयर आया है, तो आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। अभी की एनर्जी में वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उनकी करंट एनर्जी है। इमोशनल है, काफ़ी इमोशनल है, और धीरे धीरे ही सही मगर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कुछ रियलिटी में नहीं दिख रहा है, एनर्जी में दिखता है, रियलिटी नहीं दिखता है। एनर्जी जो होती है सोच होती है, फीलिंग्स होती है जो दिमाग में रन करती है, तो ये उनके दिमाग में रन कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने का। धीरे धीरे ही सही, घोड़ा बहुत स्लो चल रहा है बट बढ़ेगा ज़रूर, आएगा ज़रूर, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर ज़रूर करेंगे, जो मुझे दिख रहा है। अभी स्टक हैं, बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं और स्टक हैं, मगर वो स्टक सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। एक मेच्योरिटी के साथ आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं बढ़ते हुए आपकी तरफ। आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, काफ़ी डिफरेंसेस दिख रहा है। एज डिफरेंस होगा, रिलीजन अलग होंगे, कल्चर, तो मुझे बहुत सारे डिफरेंसेस दिख रहे हैं, मगर आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपसे इतना प्यार करते हैं, ये चीज़ें उन्हें माइनर सी लगती हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें उन्हें माइनर सी लगती हैं। मुझे वही दिख रहा है, विद इन 3 मंथ्स या 3 डेज, 3 वीक्स, अदरवाइज विद इन 3 मंथ्स बहुत से लोगों के पार्टनर आएंगे और अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे और एक सॉलिड कमिटमेंट मुझे देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? आपको खोना नहीं चाहते हो। आप जब सेल्फ लव में लग गए हो, सेल्फ लव के नीचे ही आया है डिफरेंसेस का, जब आपने उनको भाव देना बंद कर दिया। पहले आप क्या थे? चेसिंग एनर्जी में थे, आप चेस करते रहते थे, वो आपको अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे, वैल्यू नहीं देते थे। अब आप चेसिंग एनर्जी में नहीं हो, आप सेल्फ लव में हो। आपको पता है खुद से प्यार करो तो दुनिया आपसे प्यार करेगी, उस एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो आज की एनर्जी में। तो आपने जब सेल्फ लव शुरू कर दिया तो उनका सारा ध्यान आप पर चला गया कि ये इंसान तो मेरे पीछे आता ही नहीं है, मुझे चेस ही नहीं करता, मुझे एनर्जी ही नहीं देता, मुझे फील क्यों नहीं हो रहा कि वो मुझे मिस कर रहा है। तब वो परेशान हो गए। अब वो आपसे शादी करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ। एक गुड न्यूज़ आती हुई मुझे नज़र आ रही है आपकी तरफ। कितना? 10 + 7, 17 आवर्स में हो सकता है, 17 डेज में हो सकता है, 17 वीक्स में हो सकता है, अदरवाइज विद इन 17 मंथ्स गुड न्यूज़ आएगी आपके पास। नाइट ऑफ फायर, काफ़ी डरे हुए हैं आपके पार्टनर। नाइट है मतलब वॉरियर है, उनका गोल सेट है, आप हो, मगर पास्ट में तो एग्रेसिव एक्शन लिया था ना, उसका डर उन्हें सताता रहता है और आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, साथ साथ उनका कैरियर भी उनके लिए बहुत प्रायोरिटी रखता है, जो मुझे दिख रहा है। सेल्फ डाउट करते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि आपने तो अब सेल्फ लव शुरू कर दिया है। आप हो सकता है मना कर दो, मना कर दो, और हो सकता है आप आगे निकल गए हो। ये सोचते हैं कि आप आगे निकल गए हो उनको छोड़कर, अब आप उनको हाँ नहीं बोलोगे, आप बहुत आगे निकल गए हो उनसे, ये उनकी करंट एनर्जी है आपके लिए, मगर वो आपके दिल पे विजय पाना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है।
नाइट क्या होता है, वो कभी हार नहीं मानता है, उसका गोल सेट हो जाता है, वो हार जाता है फिर ट्राई करता है। नाइट कभी भी सरेंडर नहीं करता है, लास्ट मोमेंट तक वो फाइट करता है। तो उनकी एनर्जी यही है, बट डरते हैं, है ना। रियलिटी जो है उसको फेस करने से वो डर रहे हैं। अभी मुझे दिख रहा है सोशल मीडिया पे तो स्पाई कर रहे हैं, अपनी लाइफ से आपको जाने नहीं देना चाहते। ये रोज ही आ रहा है ये कार्ड। बहुत प्यार करते हैं, मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के राजकुमार छोटे से हैं, छोटे से प्यारे से होंगे, या राजकुमारी। यहाँ राजकुमार का एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रहा है। राजकुमारी तो सभी की छोटी होती है, हमारा इंडियन कल्चर क्या बोलता है, लड़की छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर, मेल पार्टनर उनसे काफ़ी छोटे हैं, तो 1-2 साल नहीं, बहुत साल का डिफरेंसेस हो सकता है। कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप लोग ट्रैवल कर सकते हो विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। ट्रैवल की एनर्जी है, हो सकता है आपको डेट के लिए ऑफर करें, वो आए या वो लॉन्ग। मुझे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर दूर रहते हैं, तो हो सकता है वो ट्रैवल करके आए आपसे मिलने के लिए, इसलिए कि ट्रैवल की एनर्जी 2-2 है। तो ट्रैवल करके आए, अदरवाइज आपको बुलाए मिलने के लिए, ये मुझे दिख रहा है। अभी मुझे फैमिली प्रेशर भी दिख रहा है बहुत से लोगों पर। फैमिली प्रेशर है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके प्यार को वो सेप्रेस कर रहे हैं, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मगर कमिंग फ्यूचर में वो फैमिली का जो बोझा उन्होंने सिर पे लाद रखा है ना, वो उतार कर फेंक देंगे। जो उनकी एनर्जी है मुझे दिख रही है, फ्यूचर में वो बोझे को वो फेंक देंगे और नहीं झेलेंगे, ये एनर्जी है। अभी बेशक वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मगर फ्यूचर में उन्होंने तलवार उठा ली है, वो फ्यूचर में वो बोझा खुद ही अपने सिर से उतार के जमीन पे फेंक देंगे। अभी बेशक वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अभी दिमाग में कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कैसे बोझे को सिर से उतारे, है ना। इसके लिए काफ़ी वो प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक स्टेबल लाइफ आपके साथ देखते हैं, और आप काफ़ी वर्सटाइल हो, ये भी मुझे दिख रहा है। आप मल्टी टैलेंटेड हो, ये चीज़ उन्हें पता है, और वो चीज़ वो समझने लगे हैं, तभी तो आप दोनों के रिलेशन में बैलेंस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप एक बैलेंस आना चाहिए, इधर भी बैलेंस का कार्ड है, इधर भी बैलेंस का कार्ड है। पास्ट में आपको वैल्यू नहीं दी थी, उसके लिए वो एवरीडे पछताते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। शादी चल रही है उनके दिमाग में, उनको लगता है शादी ही करनी है। अब कोई फोन किए जा रहा है, मैं जबकि बार बार बोलती हूँ कि मैसेज कीजिए, वीडियो कट, सॉरी फोन कट गया। लोग फोन इतना साफ साफ लिखा रहता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मगर फिर भी लोग मैसेज नहीं करते। उनको लगता है फोन पे इमीडिएट फ्री में पार्टनर की करंट एनर्जी पता चल जाए। दिन में 10 ऐसे मैसेज आते हैं कि फ्री रीडिंग के, इमोजी हाथ पकड़ के आंसू बहाते हुए 10-12 इमोजी भेज देते हैं। सबके पास मोबाइल है, हर महीने इंटरनेट रिचार्ज करने के पैसे हैं, मगर लव करंट एनर्जी उनको फ्री चाहिए। तो किसको तरस आएगा। एक अच्छा सा मोबाइल हाथों में है, रिचार्ज करने के हर महीने पैसे हैं, आपके वीडियो देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, करंट एनर्जी क्या है पार्टनर की, उसके लिए रोने वाला इमोजी और हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट का भेज देते हैं। तो इससे तरस नहीं आता ना। मैं बहुत सोशल वर्क करती हूँ, हर डिवाइन फेमिनाइन करती है, और मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं इनकम नहीं करूँगी तो सोशल वर्क कैसे करूँगी, वो मेरा सोल मिशन है। और लवर्स रीडिंग करके मुझे पुण्य नहीं कमाना है, उससे तो मैं 500 स्ट्रीट डॉग को खिलाऊंगी, उससे मुझे पुण्य मिलेगा। कभी सुना है बॉयफ्रेंड की करंट एनर्जी निकालने से चारों तीर्थ की यात्रा हो जाती है? अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूंगी, है ना। चारों तीर्थ करने की जरूरत नहीं है, बॉयफ्रेंड की करंट एनर्जी निकाल दो तो सारे धाम आपने घूम लिए। अभी कट गया है फोन, अभी मैं 1 घंटा लगता है वीडियो मार्च करने में। अभी एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, आपको दिख ही रहा है 10 कप्स इमोशंस के भरे हुए हैं। फैमिली, बच्चे सब आप ही के साथ देख रहे हैं। गार्डन में झूला, घर, सब फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है सिक्रेटिव हो,
स्ट्रीट स्मार्ट है आपके पार्टनर और हाइड करते हैं ईगो, एटीट्यूड, मगर अभी की एनर्जी में मुझे दिख रहा है इंट्यूटिव हो रहे हैं, डिवाइन उन्हें भी गाइड कर रही है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए उन्हें पुश कर रही है, पुल कर रही है। आप कोई एनिमल लवर या एनिमल लवर हो सकते हो, मुझे दिख रहा है। आप उनके लिए बहुमूल्य हैं, प्राइसलेस हैं, जो मुझे अभी की एनर्जी उनकी दिख रही है। आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, एक सिक्योर लाइफ आप ही के साथ देखते हैं आपके पार्टनर। फिजिकल अट्रैक्शन भी है, साथ में फिजिकल अट्रैक्शन भी है। फिजिकली आपको पाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। वो पहले इमेच्योर थे, काफ़ी इमेच्योरिटी दिखाई दी। और जो लोग मैरिड हैं वो ओपन अप नहीं हो पाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें रोक लेती है, रिस्ट्रिक्टेड है उनकी लाइफ, जो मुझे दिख रहा है। इस वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ओपन अप नहीं हो पाते हैं। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के किड्स भी हैं, बच्चे होने की वजह से भी और आगे नहीं बढ़ पाते, मगर काफ़ी इमोशनल है आपके लिए। कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपके पार्टनर की, और साथ में मुझे दिख रहा है टैटू भी हो सकता है आपके पार्टनर के हाथों में। अभी कंफ्यूज है, द चैरियट आया है, कभी सोचते हैं जाऊं, कभी सोचते हैं रुक जाऊं, काफ़ी कंफ्यूज है, इल्यूजन है, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इसलिए रात दिन सोचने में लगे हुए हैं आपके बारे में। मगर कोई बात नहीं, आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो। बहुत से लोग मुझे दिख रहा है डेस्टाइन पार्टनर हो, डेस्टिनी में एक दूसरे के लिखे हुए हो। तो आपका कार्मिक बैगेज हैंड होने वाला है, एक साइकिल हैंड होने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आप वेट करो, इस साल मैंने बार बार ही मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, विद इन 10 मंथ्स बहुत से लोगों की शादी होगी, अदरवाइज शादी की बात चलेगी। जस्टिस देंगे आपके पार्टनर खुद ही। आपसे आपको उन्होंने घोस्ट किया, आपने नहीं किया, तो जस्टिस भी वही देंगे आपको, और आप से अपनी फीलिंग्स भी शेयर करेंगे, जो मुझे दिख रहा है। और बहुत से लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, मुझे दिख रहा है विद इन 11th मंथ्स सॉल्व हो जाएगा। जिनका डिवोर्स केस चल रहा है या कोर्ट केस चल रहा है, विद इन 11 मंथ्स मुझे दिख रहा है सॉल्व होगा। अभी फोकस्ड है, पूरे थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, तो थर्ड पार्टी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो आप ही की तरफ, आप ही के बारे में सोच रहे हैं और फोकस्ड है। इमोशनल हो रहे हैं और फीलिंग्स बहुत है, कहीं दूर हैं, खड़े हैं, मगर आप ही के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मूड स्विंग कर रहा है, मगर एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपके लिए, एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। क्यों? बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, जिनका बाई बर्थ माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट कनेक्टेड होता है, तो एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, मगर आप मिल भी नहीं पाते हो। आप लोगों की ट्विन फ्लेम की लाइफ होती है रोलर कोस्टर जैसी, काफ़ी पेनफुल जर्नी होती है, मिनिमम 6 ईयर्स, और अदरवाइज 7 चक्रा अगर आप एक्टिवेट करते हो, 7 चक्रा, मिरर एक्सरसाइज और शैडो वर्क अगर आप करते हो, तो जर्नी 6 साल की होती है, वरना 20 साल की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप सर्वगुण संपन्न हो उनके लिए, आप जैसा तो उन्होंने देखा ही नहीं। अबेंडन हो उनकी लाइफ में, कैरियर ओरिएंटेड, उनकी लाइफ की अबेंडन, अभी पेन में है आपके लिए, और थर्ड पार्टी की वजह से भी पेन में है। दिल से क्या चाहते हैं? शादी करना चाहते हैं, भगवान से आप ही को मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और पा भी जाएंगे, इसलिए कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और बहुत से लोगों के ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं उनके पार्टनर, और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और डायरेक्ट शादी ही। आपसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। पहले हो सकता है वो मल्टीपल चॉइसेस थी उनके पास, मगर अभी वो आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपके लिए सीरियस है। एक कमिंग फ्यूचर में एक नया डोर आपके लिए उनके घर का ओपन होने वाला है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एबेंडन की तरह आएंगे, वेल्थ की तरह आएंगे, और अपने घर आपको ले जाएंगे। ये है उनकी करंट एनर्जी आपके लिए। अब मैं देखती हूँ एंजल गाइडेंस क्या है आज की।
राधे 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 राधे। माँ सरस्वती का कार्ड आया है, ठीक है ना। एक्सप्रेस द आर्ट, जो हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है ना, एक आर्ट होता है। हम बहुत सी बातें हम कहते नहीं हैं, मगर हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। सपोज हम किसी से गुस्सा है, हमारा फेस देखकर ही इंसान समझ जाता है कि हम नाराज़ हैं। अदरवाइज हम बात किसी से नहीं करना चाहते, अवॉइड करते हैं, तो उस इंसान को पता चल जाता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं देते, वो भी हमारे बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। तो ये माँ सरस्वती कहना चाहती है, द आर्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ठीक है ना। अपनी क्रिएटिविटी से अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को एक्सप्रेस करना सीखिए, है ना। हमेशा वो बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ना बोले, मुंह से भी कुछ ना फूटे, तो ऐसे इंसान भगवान तो है नहीं ना कि बिना एक्सप्रेस किए सब समझ जाए, है ना। तो उसी तरह एक्सप्रेशन लाइए फेस में। जो चीज़ आप बोल नहीं पाते, एटलीस्ट मुंह से बोल सकते हैं, है ना। सॉरी, बॉडी लैंग्वेज से बोल सकते हैं। बॉडी, अभी फिर फोन आ रहा है, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना इन लोगों से। फिर फोन कट गया था, फोन किए जा रहे हैं लोग। तो हम अगर मुंह से भी हम अपनी फीलिंग्स जाहिर ना करें, और बाद में हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी इंसान को शो ना करें कि हम कितना प्यार करते हैं, तो ये तो अन्याय है ना। तो यही माँ सरस्वती का कार्ड है, ये कह रहे हैं, ये एक आर्ट है कि एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। गाना हो सकता है, पोएम हो सकता है, कोट्स हो सकते हैं, या हमारी बॉडी लैंग्वेज, है ना। कभी कभी हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल देती है ना। हमारी आंखें बहुत कुछ बोल देती हैं, हमारा स्माइल, हमारा किसी के लिए अटेंशन, किसी को स्पेशल फील कराना, बहुत कुछ बोल जाती है। वो ही क्रिएटिविटी होती है। तो ये है आज की एंजल गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए, कि जो चीज़ हम बोल ना पाए तो बॉडी लैंग्वेज से हम समझा सकते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स आपके लिए, मैं बता देती हूँ। एंड अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां इसमें मौजूद हैं और टाइमलेस रीडिंग है। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके लिए पे करना पड़ता है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए, और डिवाइन गाइडेंस भी थी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।